Hello, good morning students. Welcome to the web classes again. This is Sasikant sir. So today we are going to see the subject statistics, unit number 4. Name of chapter is time series. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 52. So 4.2 already has been completed. Now एक ऐसा सम देखने वाले हैं जिसमें आपको सम भी सॉल्व करना है और ग्राफ भी प्रिपेयर करना है। देखो इस टाइप का सम भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है इलस्ट्रेशन 6 और बिल्कुल इसी की तरह आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप भी देख लीजिए ज़रा क्या है। द डेटा अबाउट फैमिली द डेटा अबाउट मंथली सेल्स इन 1000 रुपीज़ of a company are given in the following table. Fit a linear trend and show it graphically. Estimate the sales for the month of August using the equation obtained. Okay, so क्या करना है, तो पहले तो एक इक्वेशन ऑब्टेन करना है और अगस्त मंथ के लिए आपको एस्टिमेट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ n हमारा कितना हो जाएगा, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो n वुड बी 6। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये दो टेबल फर्स्ट के ये क्वेश्चन है। ठीक, फिर आप फाइंड करते हो सबसे पहले टी कैसे फाइंड किया जाता है, जस्ट नंबर्स लिखने होते हैं आपको, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, फिर ये वाला टेबल ना ये लास्ट में प्रिपेयर होगा, तो अभी इस टेबल पे ज़्यादा फोकस ना करें, लास्ट में कैसे प्रिपेयर होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस पे एक काम करते हैं, परमानेंटली मैं क्रॉस कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको क्रॉस रखते हैं। हाँ, तो ये टी आपने फाइंड कर लिया। वी नीड टी स्क्वायर बहुत ईजी है, आप जानते हो। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। नाउ द मल्टीप्लीकेशन टी इंटू वाई, हियर वी हैव टी इंटू वाई। सो 81 जा 80, 85 2 जा 170, 93 जा 270, 76 4 जा 307, 82 5 जा 410, 88 6 जा 528. So total is 1762. Now just substitute the values. First of all, find out the t bar and the y bar. So t bar is 3.5 and the y bar is 83.5. You already know how to find the t bar and the y bar. अब b का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो b के फॉर्मूले आप जानते हो कि b का फॉर्मूला कैसा है, किस टाइप का फॉर्मूला होता है। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ये हमने अप्लाई किया। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, n की जगह 6 रखा, टी वाई हम जानते हैं अभी हमने फाइंड किया था, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की। ठीक है, टेबल में से देख करके। सो फाइनली जो b की वैल्यू है, आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन, द b ऑब्टेन इज 0.49। जैसे b मिल जाता है उसके बाद हम a फाइंड करते हैं। a का फॉर्मूला है a is equal y bar minus b t bar. So y bar is 83.5 minus b is 0.49 and t bar is 3.5. So finally all the values are substituted. पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आई वैल्यू, माइनस किया तो हमारा फाइनली a की वैल्यू जो है वो आती है 81.79। नाउ दिस इज द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन में हमने वैल्यूज रखी। ओके, ये हमने वैल्यूज रख दी। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हमारा आ गया इक्वेशन ट्रेंड। ठीक है, अब नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन व्हाट विल डू, विल फाइंड ट्रेंड वैल्यूज। व्हाट विल फाइंड ट्रेंड वैल्यूज। ओके, अब ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, तो ये ट्रेंड वैल्यूज के लिए अब ये जो क्रॉस मैंने करवाया था ना, अब ये क्रॉस हटा देना है क्योंकि अब ये टेबल प्रिपेयर होने वाला है। ठीक है, तो पहले इरेज ऑल। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया ट्रेंड वैल्यूज़। अब ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए क्या करना है, तो ये हमने लिख दिया ट्रेंड लाइन ऊपर, ये रहा ट्रेंड लाइन। अब ये जो t है, t के प्लेस में हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आता है 82.28। देन विल सब्सटीट्यूट 2, आंसर है 82.7। देन सब्सटीट्यूट 3 इन प्लेस ऑफ t। इस तरह से हम एक एक 1 बाई 1 ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते जाएंगे इक्वेशन में, तो हमें ये ट्रेंड वैल्यूज मिलती जाएगी। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया ट्रेंड वैल्यूज। इसके अलावा हमें क्या करना है, तो इसके अलावा अगर आप सम देखोगे तो हमको अगस्त का एस्टिमेट फाइंड करना है। अब अगस्त के लिए n क्या होगा, तो देखो जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5,
June 6, July 7 and August will be 8. So अगस्त के लिए आपका n होता है 8, तो आप t होता है 8, टाइम होता है 8, तो आप 8 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको अगस्त की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये हमने फाइंड कर दिया। देखो, नाउ वी टेक t इज इक्वल 8 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये हमने वैल्यूज रखे और ये हमें वैल्यू मिल गई। इसके बाद हमें करना क्या था, तो एक्चुअली हमें ग्राफ भी प्रिपेयर करना है। देखिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, फिट अ लीनियर ट्रेंड एंड शो इट ग्राफिकली, ग्राफिकली वी नीड टू शो इट। सो ग्राफ में दो वैल्यू से हम दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और ग्राफ ऑब्टेन करेंगे। कौन कौन सी दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पहले तो ये एक्चुअल वैल्यू जो है, ये y की ये वैल्यू 80, 85, 90, 76, 82 और 88, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। और दूसरा हम ये वैल्यू, इस वैल्यू के भी पॉइंट ऑब्टेन करेंगे बाद में, उसके वो ऑब्टेन हो जाए उसके बाद ये वाली वैल्यूज, ठीक है। इसे हम कहेंगे ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है। तो ये है ग्राफ, आप देख सकते हैं ग्राफ, जो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू इज 90। हमने यहाँ से यहाँ तक का एक वाई एक्स और ये एक्स एक्स टाइम फ्रेम डिसाइड किया। तो ये जो आप ट्रेंड, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअल वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई थी, और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको ट्रेंड, ये हमने फाइंड किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट प्लॉट करना आता है, तो हमने फाइंड किया। तो इस तरह से ये जो ये है ओरिजिनल सीरीज जो कि क्वेश्चन में से मिला है, और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है हल्की सी, वो है ट्रेंड जो कि हमने फाइंड किया है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज जो है वो ग्राफ में शो करनी है। तो होपफुली मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो इस चैप्टर का लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो पूरा हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन फॉर द ट्रेंड फॉर द टाइम सीरीज विद n इज इक्वल 8। देखो n इज इक्वल 8 है, तो व्हाट वी नीड इज, वी नीड सिग्मा टी, वी नीड टी स्क्वायर, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो n इज इक्वल 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब ये हुआ कि n तो लाइन से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब हम इसका कर लेंगे टोटल, तो हमें मिल जाएगा सिग्मा टी जो कि है 36। इसी तरह से हम इसका कर लेंगे स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 8। इस तरह से हम सबका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद फाइनली हमें वैल्यू मिलेगी सिग्मा टी स्क्वायर की 204। तो इस तरह से हमें सिग्मा टी मिल गया 36 और टी स्क्वायर मिल गया 206। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा टी विल फाइंड टी बार, सो टी बार वुड बी 4.5 एंड द वाई बार वुड बी 43, because sigma y is given 344 divided by 8, that is 43. Now by substituting the values in the formula, so formula we have written, now substitute the values, सारी values हमने substitute की, माइनस करोगे तो फाइनली द b is नेगेटिव 4.9, ठीक है। y a फाइंड करोगे, y बार माइनस b इंटू टी बार, सो y बार वॉज 43, b is 4.9 negative and t bar is 4.5. So finally the value of a is 65.05, और यह आ गया हमारा इक्वेशन लाइन, ठीक है। सारी वैल्यूज इक्वेशन लाइन में सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो गया इक्वेशन लाइन। क्या एडिशनली कुछ फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ भी एडिशनली फाइंड करने जैसा नहीं लिखा हुआ है। सो ये जो फाइंड किया आपने, ये आपका हुआ फाइनल आंसर। अब आपका होमवर्क ये है, एक्चुअली ये होमवर्क कल भी दे ही दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ना किया हो तो ध्यान से देख लीजिए। एक्सरसाइज 4.2 आपको कंप्लीटली करना है और इलस्ट्रेशन 1 to 7 करना है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड विल स्टार्ट अ न्यू मेथड दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।